हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पे हम आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। सीएसआईआर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पर इस समय सीएसआईआर ने साइंटिस्ट पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली हुई हैं। और ये वैकेंसीज अगर हम लोग अपने फील्ड की बात करें तो सीएसआईआर ने केमिकल साइंस में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी वैकेंसीज आई हुई है। वैकेंसीज के नंबर कम है बट ये एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है जिसमें अप टू 1,30,000 तक की सैलरी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू से मिल सकती है। तो आज इसी जो वैकेंसी है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैटकेम क्लासेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी, जैम, सीयूईटी, पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑनलाइन कोर्सेज की प्रिपरेशन कराते हैं। और इस समय हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी करंटली डिस्काउंट चल रहा है, जो कि एक हैप्पी होली का ऑफर चल रहा है जिसमें अप टू 60% का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट कुछ इस प्रकार है कि आप जून 2025 का केमिकल साइंस का कोर्स इस अमाउंट पर, दिसंबर 2025 के ऑनलाइन कोर्स को आप इस अमाउंट पर, और ठीक है, और गेट केमिस्ट्री 2026 के कोर्स को इस अमाउंट पर, आरपीएससी का कोर्स ये, एमपीपीएससी का कोर्स ये, और एचपीएससी का कोर्स ये। ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट चल रहे हैं आपके लिए। बहुत ही कम फीस है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन से इन्हें जरूर चेक कर लीजिएगा जाकर। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम लोग अब इस बेसिक इस सेशन के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग को चर्चा करनी है क्या कि ये देखो, इसका जो नोटिफिकेशन था वो काफी पहले आ गया था। 17 फरवरी 2025 को इसकी नोटिफिकेशन आ गई थी। तब से एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और अभी अपने पास अराउंड 7 टू 10 डेज बचे हुए हैं। 23 मार्च की नाइट तक क्या होगा, आपका ऑनलाइन सबमिशन हो सकता है इसमें। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है ये थोड़ा हायर एंड के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जरा ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या इसमें पोस्ट हैं और क्या क्या इसमें वैकेंसीज हैं। साइंटिस्ट और रिसर्च के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो अगर टोटल बात करी जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। जनरल कैटेगरी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 3 है, एससी और एसटी की एक एक क्या कहते हैं वैकेंसी है। लेवल लेवल 11 का आपका पे स्केल है एज पर 7th पे कमीशन। ठीक है, और यहां पर आपकी जो फी जो टोटल आपका सैलरी होगी वो अराउंड 1,32,660 से स्टार्ट होगी। और इसमें देखिए हाइयर एज लिमिट भी फिक्स है कि 32 ईयर्स आपकी हाइयर एज लिमिट है इन जनरल। फिर एज रिलैक्सेशन भी मिलेंगे आपको कैटेगरी वाइज, बट ये 32 ईयर्स अगर आपकी एज कम है, ठीक है, तो आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है तो सब लोग जरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली जो है वो साइंटिस्ट है, पोस्ट कोड का नाम 1 है और ये एससी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अगर आपने बीटेक इन केमिकल साइंस या फिर सॉरी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में अगर आपने कर रखी है, ठीक है, या तो आपने इतना कर रखा हो और इक्विवेलेंट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अगर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर रखा है और इसका इक्विवेलेंट कुछ कर रखा है, मान लो ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आईपी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी एक डिग्री होती है जिसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जाकर कर सकते हैं। आईपी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके लॉ से रिलेटेड ये पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती है, वो आपको चाहिए अगर आपने बीटेक नहीं कर रखा है। ठीक है, इसमें आपका एक्सपीरियंस देखो ये चाहिए होगा। यहाँ पर मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, मैंने पूरी पीडीएफ पढ़ी हुई है। यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरव्यू से वैकेंसी आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो इंटरव्यू होगा तो, और उन्हें काम ही करवाना है, उन्हें रिसर्च करवानी है आपसे। तो जिसके पास ज्यादा रिसर्च होगी, ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, वो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने एमटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है वो साइंटिस्ट पोस्ट कोड 2 है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें एमटेक होना चाहिए आपका आईटी से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर आपने पीएचडी कर रखी है साइंस और इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी के उसमें आपकी वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं, ये पोस्ट कोड 3 है ओबीसी के लिए। इसमें क्या आपने एमटेक कर रखा होगा आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से भी अगर आपने क्या कर रखा है, एमटेक कर रखा है, इक्विवेलेंट कर रखा है, तब भी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए ये साथ में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जो अपने पास अपना क्राउड है, हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। साइंटिस्ट पोस्ट है ओबीसी के लिए है, लेकिन ये ठीक है।
अगर आपने क्या कर रखा हो, एमएससी कर रखी हो केमिकल साइंस से, लेकिन प्लस साथ में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आईपी लॉ में होनी चाहिए, तो ये डिग्री तो बहुत कम लोगों के पास होगी। इसलिए अगर आपने पीएचडी कर रखी है किसमें, केमिकल साइंस में, तो पीएचडी अगर आपने कर रखी है ना केमिस्ट्री से, तो फिर आपके लिए ये वाली नोटिफिकेशन वीडियो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट वाले भी देख लीजिए आप लोग। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो उसके साथ भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसकी, आईपी लॉ की। अदरवाइज अगर आपने एमटेक कर रखा है केमिकल साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग से, तब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गेट के थ्रू अगर आपने एमटेक कर रखा है केमिकल साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग से, तब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पीएचडी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी साइंटिस्ट पोस्ट कोड 5 है अनरिजर्व के लिए। इसमें क्या है कि एमएससी इन केमिकल साइंस चाहिए, बट फिर से आईपी लॉ है साथ में, ठीक है। बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन उसमें भी आईपी लॉ से आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें भी क्या काम चलेगा, आपका पीएचडी वाला काम चलेगा। पीएचडी आपने केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल साइंस से कर रखी है, तब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीजें भी चाहिए, देखो साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, आर&डी मैनेजमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये सब चीजें भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी है, साइंटिस्ट पोस्ट कोड 6 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आईपी लॉ, तो बैचलर्स डिग्री के साथ आपको आईपी लॉ की डिग्री मांग रहा है, अदरवाइज पीएचडी हो या एमटेक हो आपका उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये वैकेंसीज हैं आपकी, इन वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस वैकेंसी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ मेन इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन, ये तो बेनिफिट्स हैं यहाँ पर सारे, और अलग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखो साथ में वो क्या है कि एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करी जाए। अगर आप क्या कहते हैं एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो एज लिमिट है उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, 37 ईयर ऑफ एज तक, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 3 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, आप 35 ईयर तक एज है आपकी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने बताया ना, जो वैकेंसीज हैं वो हर कैटेगरी के लिए लिखी हुई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर आप उस कैटेगरी, जैसे मान लो कि जनरल के लिए आपकी आपकी एससी के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, और ओबीसी के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, बट आप अप्लाई कर रहे हैं एसटी हैं, आप सोच रहे हैं कि ओबीसी के लिए अप्लाई कर दें, तो आप जिस कैटेगरी के हैं अगर उसी कैटेगरी की वैकेंसी है तब तो आप अप्लाई करेंगे, तो आपको सारा रिलैक्सेशन सारी चीजें मिलेंगी। बट अगर आप उस कैटेगरी के नहीं है जिस कैटेगरी की वैकेंसी है, तो फिर आप जनरल कैटेगरी के तरीके ही बिलोंग करेंगे। ये मेन बात सेकंड पॉइंट पे लिखी हुई है। ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आप डिस्कस कर लेना, मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, वो है मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन से तो सबको ही पता है कि कहां सिलेक्शन हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा अगर आप सेलेक्ट हो गए तो। और जो इंटरव्यू होगा, देखो ये लिखा है डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, उससे भी आपका इंटरव्यू आएगा, ये जरूरी नहीं है। इंटरव्यू किन किन बातों पर डिपेंड करेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, on the basis of desirable qualification and desirable experience in the relevant field or higher than minimum prescribed advertisement। देखो अगर आपके पास और जो रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है, डिजायरेबल रिक्वायरमेंट जो बताई हुई है, अगर वो होंगी ना तो आपके लिए फायदा होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जितनी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, आपके रिसर्च पेपर अच्छे होने चाहिए, जो जिसका एकेडमिक्स और जिसका जितना ज्यादा से ज्यादा इसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस और उस फील्ड का वर्क होगा, उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी कम है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंट फाइल्ड पब्लिकेशन इन एससीआई पीयर रिव्यूड जर्नल्स। आप जो आईपी लॉस में मास्टर्स डिग्री चाहिए ना इनको पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी अगर आपके क्या कहते हैं पेटेंट फाइल कर रखे हैं आपने किसी चीज में, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्पेशलाइज्ड, पीएचडी में अगर आपका रिसर्च और अच्छा है, पब्लिकेशंस हैं आपके, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड सेमिनार, तो रिटन टेस्ट और सेमिनार भी हो सकता है आपका इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये रिटन टेस्ट सेमिनार देखो अगर आपने दिए हुए हैं और भी बहुत सारे, तो उनके बेसिस पर भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो कुल मिला के काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप गूगल पे सर्च करेंगे सीएसआईआर साइंटिस्ट वैकेंसी, तो आपको सीएसआईआर की वेबसाइट मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इस वैकेंसी को डिटेल में चेक कर लेना, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है।
एंड एट द एंड मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज पर जो होली सेल चल रही है इस समय, ठीक है। एचपीएससी का कोर्स देखिए कितने कम प्राइस पर है, एमपीपीएससी का कोर्स कितने कम प्राइस पर है, आरपीएससी का कोर्स कितने कम प्राइस पर है, गेट केमिस्ट्री की बात हो गई, या फिर आपका ये जो आ जाता है जून 2025 का कोर्स और दिसंबर 2025 का कोर्स, तो बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट चल रहे हैं इस समय सीएसआईआर नेट, गेट, केमिकल साइंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। तो उनको भी आप जरूर देखिएगा जाके, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पर हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप सभी ने इतना वीडियो देख ही लिए तो लाइक कर देना यार जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन अब आएगी ना तो इस चैनल पर हम सबसे पहले आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन, once again thank you so much, bye bye, take care, good night।